अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप पर यह हमला उस समय हुआ जब वो अपना चुनावी कैंपेन कर रहे थे पेंसिल्वेनिया के बटलर में। शाम के तकरीबन 6:30 बजे जब वो सभा को संबोधित कर रहे थे, उसी समय फायरिंग की आवाज़ हुई और जो एक गोली है वो ट्रंप के कान को छेदती हुई निकल गई। हमले में ट्रंप बाल बाल बचे और जो सीक्रेट सर्विस एजेंट थे उन्होंने उनको अपने घेरे में लिया और वहाँ से रैली स्थल से उनको निकाल कर ले गए। रैली स्थल से जाने के पहले ट्रंप ने अपनी मुट्ठी भींचकर अपने समर्थकों को ये जताने की कोशिश की कि इस तरह के हमले से वो डरते नहीं हैं। और उसके बाद जब उनको अस्पताल ले जाया गया, जहाँ उनको प्राथमिक उपचार के बाद जो है उनको छुट्टी दे दी गई। लेकिन इस घटना ने न सिर्फ अमेरिका को बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है कि किस तरीके से कैंपेन के दौरान रिपब्लिकन उम्मीदवार पर इस तरह का हमला हुआ है। FBI ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस हमले के पीछे का मकसद अभी उनको नहीं पता, जांच की जा रही है। FBI की टीम जो है उसने फॉरेंसिक एविडेंसेस जो हैं वो मौका-ए वारदात से उठाए हैं। सोर्सेज के हवाले से जो जानकारी आ रही है उसमें ये कहा गया है कि वो जो शख्स है वो राइफल लेकर सामने मंच के सामने जो एक औद्योगिक इकाई है उसकी छत पर जा पहुंचा और वहां से उसने फायरिंग को अंजाम दिया। और जैसे ही वहां पर तैनात स्नाइपर्स जो कि सुरक्षा में जुटे स्नाइपर्स थे उनको ये दिखा, उन्होंने ताबड़तोड़ गोली चलाई और हमलावर को ढेर कर दिया। लेकिन उसके पहले हमलावर जो है वो अपनी वारदात को अंजाम दे चुका था और बाल बाल जो है इस हमले में ट्रंप बचे हैं। जाहिर सी बात है कि एक अपराध का जो मुद्दा है अमेरिका में उसको और ज़्यादा तूल मिलेगा इस हमले से और अपने कैंपेन में इसका जमकर जो ट्रंप हैं वो इस्तेमाल करेंगे। जिस तरीके से बाइडेन को लेकर वो पहले से हमलावर रहे हैं, हालांकि राष्ट्रपति बाइडेन ने फ़ोन कर ट्रंप से बात की है और उनके साथ अपनी संवेदना जताई है। लेकिन एक ऐसे चुनावी माहौल में जो कि बहुत ज़्यादा पहले से चार्ज अप है और जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि बाइडेन की लोकप्रियता का ग्राफ जो है वो गिरा है, क्योंकि उनकी सेहत, उनकी उम्र का जो तकाजा है वो उनके चुनावी भाषणों में जो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ उसमें भी साफ तौर पे नज़र आया। तो लोकप्रियता में वो कहीं पीछे चल रहे हैं ट्रंप से। और इस वारदात के बाद जिसके बाद की उनके एडमिनिस्ट्रेशन को निशाना बनाया जा रहा है कि ना तो कोई खुफिया सूचना थी इस तरह की और ना ही सुरक्षा बंदोबस्त इस तरह के किए गए थे जिससे इस हमले को रोका जा सके। तो तमाम जो उंगलियां हैं वो उठ रही हैं। हालांकि इस मामले में जांच की बात की जा रही है और ट्रंप के जो समर्थक हैं उन्होंने जांच में ट्रांसपेरेंसी की मांग करनी शुरू कर दी है। उनको ये भी लगता है कि महीने 2 महीने जांच चलेगी और तब जाकर कोई ऐसा नतीजा आएगा जिसमें कुछ भी कंक्रीट जो है, कुछ भी ठोस तरीके से शायद ना कहा जाए। और क्योंकि चुनाव नवंबर में होने हैं, उसके पहले कैंपेन को और ज़्यादा मजबूती देनी है। तो ऐसे में जो एक दुर्घटना, एक जो वारदात हुई है जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण वारदात है, उसका एक जो कैंपेन में उसका भी एक जो राजनीतिक मुद्दा है उसके बनने की पूरी संभावना है। और एक पॉलिटिकल डिवीजन जो है अमेरिका में वो हिंसात्मक तौर पर भी निकलकर सामने आया है। और ऐसे में देखना होगा कि जो जांच में क्या कुछ पता चलता है, FBI किस हद तक पहुंच पाती है कि आखिरकार मोटिव क्या था, और तब जाकर इस्टेब्लिश हो पाएगा कि आखिरकार इस कोशिश के पीछे, जिसको कि असैसिनेशन अटेम्प्ट कहा गया है FBI की तरफ से, इसके पीछे आखिर मकसद क्या था।